हमारे जीवन में सेविंग्स का बड़ा महत्व है और हमारी युवा पीढ़ी जो है इस विषय में बहुत देर से सोच पाती है, क्योंकि जब उसकी नौकरी शुरू होती है और सैलरी उसको मिलने लगती है तो वो अपने शौक़ के लिए पहले ही बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन, आईपॉड और दूसरी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ होता है, अपने अच्छे कपड़ों पे ही ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सेविंग्स में नहीं ध्यान देता है। लेकिन आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में, आपको अपने खर्चे के हिसाब से अपनी सेविंग्स पे भी ज़रूर ध्यान देना था। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, जब भी आपकी नई नौकरी शुरू हो तब भी शुरू से ही आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें। इस सेविंग्स में आपकी आरडी के रूप में हो सकती है, बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल दीजिए, आप 500 से 1000 रुपये हर महीने आप उसमें करिए। भले उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता हो, लेकिन एक सेविंग्स धीरे धीरे करके वो काफ़ी बड़ी पूंजी हो जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से अपनी सेविंग्स को शुरू कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि ये रकम आपके आने वाले दिनों में कितनी आपकी मदद करती है। सेविंग्स आपकी हर कई रूपों में हो सकती है। शुरू में आप इंश्योरेंस, फिर उसके बाद आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस और अपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के विषय में ऐसा है कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए कि आपकी सपोज़ कीजिए सैलरी 1 लाख रुपये महीना है और आपको साल का 12 लाख रुपये पैकेज मिलता है, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस सब 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस दे देगी और कम एज में आपका जो है प्रीमियम बहुत ही कम आएगा, जो आपकी होल लाइफ तक भी चलता है। और इससे ये एक फ़ायदा ये होता है, भविष्य में आप कभी भी कोई, जब आप 4-5 साल की नौकरी हो जाती है, फिर आप अपने जिस जगह पर रह रहे हैं अपने फ्लैट के विषय में सोचते हैं कि मैं कोई एक मकान ले लूँ या कुछ वो ले लूँ, तो आपको कोई भी कंपनी आसानी से लोन दे देगी, क्योंकि आपकी इनकम को और आपका टर्म इंश्योरेंस भी पॉलिसीज़ चल रही है, तो कंपनी को कोई रिस्क नहीं है, वो आपको आसानी से लोन दे देती है। इस तरीके से जैसे ही हम इस सब बातों का विचार करते हैं, और सेविंग्स में आप इंडोमेंट पॉलिसी भी ले सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में हम ये सोचते हैं कि हम जो पैसा डाल रहे हैं उसका कोई रिटर्न हमें मैच्योरिटी पे नहीं मिलेगा, तो वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है। और एक ये इंडोमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें आप हर महीने या पूरे हर साल जो है प्रीमियम आप पे करते हैं। 10 साल, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स की मैच्योरिटी पे आप 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख का आप सब इंश्योर ले लीजिए। मैच्योरिटी पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको मैच्योरिटी के समय आपको पैसा मिलेगा। इस तरह से आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको टैक्सेशन में भी आपको ATC में 1.5 लाख रुपए तक जो है उसमें बचत हो जाती है और आपको टैक्स की छूट भी मिल जाती है। एक तरफ आपकी सेविंग भी हो रही है, आपकी टैक्स की बचत भी हो रही है और आपकी लाइफ का रिस्क भी कवर हो रहा है। इन सब बातों को हमें युवा पीढ़ी को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी स्वास्थ्य के विषय में, कभी नौकरी के विषय में आपका परिवर्तन होता रहता है, और हर युवा पीढ़ी के जो जॉब में हैं उनको अपनी पर मंथ की सैलरी का 6 महीने का एक फंड धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप कभी कभी नौकरी आपको नहीं समझ में आती, आप बदलते हैं, आपके पास बीच में काम नहीं है, तो ये फंड आपके पास सेव हो जाता है और जिससे ये आपका भविष्य सुरक्षित रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। सेविंग्स से आपका जो है जीवन सुरक्षित रहता है और आपको मेंटली पीस भी मिलती है। अगर आप भविष्य में आप शुरू से नहीं आप सेविंग करेंगे तो आपके विवाह होने पर फिर बच्चों के खर्चे, फिर सारे ये बढ़ते जाएंगे और आप सेविंग के विषय में सोचते रह जाएंगे कि मेरी इनकम तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन ये सेविंग्स के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से फिर आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। भले ही आपका किसी कंपनी में 2 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर हो, लेकिन उसके अलावा भी आपको अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखनी चाहिए, क्योंकि आप अचानक से कोई भी जॉब बदलते हैं, उस बीच पीरियड में आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं रह गया, आप या आपकी फैमिली जो है
विदाउट मेडिकल के है और आपको ऊपर अचानक से कभी कोई बीमारी आ गई तो आपको दिक्कत में आएगी और आपका हॉस्पिटल का खर्चा इतना महंगा होगा कि आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप मेडिकल इंश्योरेंस भी रखिए। सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस में आपको ATD सेक्शन में 60 ईयर्स से कम के लोगों को 25,000 तक पर ईयर पेमेंट करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है। मैं इस विषय में इसलिए बातें कर रहा हूँ कि युवा पीढ़ी नौकरियाँ मिल तो जाती हैं लेकिन कभी भी वो सेटिस्फैक्शन ये नहीं होता कि सैलरी मुझे कितनी मिल रही है। वो सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी इनकम बढ़े और मैं फिर बचत करूँगा, लेकिन बचत के लिए उसको समय रहते ही सोचना चाहिए। अगर आपकी फिर कुछ सेविंग्स होने लग जाए तो आप म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में भी आपका इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत आसान तरीका है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट के अंदर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, आप किसी भी एडवाइज़र के थ्रू जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। ये छोटी छोटी सेविंग्स आपको भविष्य में बहुत सुरक्षित करेंगी और ये जो प्लानिंग आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए विषय में, बच्चों की शादी के विषय में, आप जब भी जैसे ही आपकी इनकम शुरू हो तो सेविंग्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी नीड आवश्यकताएं तो अभी ख़त्म नहीं होंगी। अब महंगे फ़ोन दिखाई देंगे, महंगी गाड़ी दिखाई देगी, सब कुछ आपको सुख चाहिए तो, लेकिन सेविंग्स भी होती रहे तो आपको भविष्य में ये प्लानिंग करके चलना चाहिए कि सेविंग्स हमारे लिए लाइफ में बहुत ही आवश्यक है। वो चाहे मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हो, और चाहे आपका इक्विटी मार्केट में लगाना हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो। म्यूचुअल फंड में भी आप SIP के तरीके से सेविंग करिए। इंश्योरेंस में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, आप उतने ही अमाउंट की पॉलिसी लें या प्रीमियम का करें कि जो जितने टर्म के लिए आपने पॉलिसी ली है उसको ब्रेकअप ना करना पड़े, प्रीमियम को आपको रोकना ना पड़े, क्योंकि ये पॉलिसीज़ इंश्योरेंस की बीच में ब्रेक करने से आपको काफ़ी नुकसान देती है। इसलिए भविष्य में कभी भी इंश्योरेंस की प्लानिंग करिए तो आप ये अपनी कैपेसिटी देख लीजिए कि मैं इतने समय तक जब भी मैंने जो पॉलिसी ली है मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। इसलिए आप इसको इनकम टैक्स सेविंग पर्पज़ से भी, अपने भविष्य की सुरक्षा के पर्पज़ से भी आप जो है अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें। आप पोस्ट ऑफिस की भी, किसान विकास पत्र है, अन्य ये सेविंग्स योजनाएं पोस्ट ऑफिस की हैं, PPF अकाउंट है, एक PPF अकाउंट भी ज़रूर खोल के रखना चाहिए, क्योंकि PPF अकाउंट की इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख रुपये पर ईयर की होती है और उसके इंटरेस्ट पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है, उसकी मेच्योरिटी पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आप जिस तरह की जितनी भी सेविंग कर सकें उसको प्लानिंग करके ज़रूर करिए। भविष्य में आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी और आप पीस ऑफ माइंड से आपको रह सकेंगे और आपको कोई चिंता का नहीं रहेगी। इसलिए भविष्य की प्लानिंग को करते हुए सेविंग्स के ऊपर युवा पीढ़ी को जरूर ध्यान चाहिए। यही अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट के विषय में इसलिए बात कर रहा हूँ कि भविष्य की जो योजनाएं होती हैं बदलती रहती है। आप कभी किसी मकान में, किराए के मकान में रहते हैं, फिर कभी आप अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल मकान के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप प्लान कर पाएंगे। और मैं आपको इस विषय में ऐसे ही फाइनेंशियल गाइडलाइंस के विषय में जो सरकार के द्वारा या जो मार्केट में नई नई योजनाएं आती रहती, मैं उसके विषय में आपको बात करता रहूँगा। आपको मेरा ये फाइनेंशियल का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, जिससे भविष्य में मैं आपको और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के विषय में अन्य जानकारियाँ देता रहूँगा जो आपकी सेविंग्स और आपकी सुरक्षा दोनों पर ध्यान देगी।